नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और आज के शो में हम फोकस करेंगे एनर्जी पैक पर और आउटलुक लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि साल 2023 कैसा हो सकता है एनर्जी बास्केट के लिए, क्योंकि 2022 में तो एनर्जी पैक के लिए काफी कुछ हमने देखा। कुछ अच्छी चीजें हुई, कुछ बुरी चीजें भी हुई, क्योंकि इसी साल क्रूड के 14 सालों के हाईज भी हमने देखे और वहां से ये गिरा भी। उसी तरह नेचुरल गैस भी $10 के पार निकला, लेकिन अब तक इसने अपने हाई से 55% नीचे आ चुका है। ऐसे में 2023 में क्या होगी क्रूड और नेचुरल गैस की चाल और क्यों आ रही है कीमतों में गिरावट, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आईएफएल सिक्योरिटीज के वीपी अनुज गुप्ता, मोतियाल ओसवाल के सीनियर वीपी नवनीत दमानी और एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले तो कच्चे तेल पर ही फोकस करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी कमोडिटी है जहां पर सबसे ज्यादा नजरें टिकी होती हैं, सबसे ज्यादा हम इम्पैक्ट भी देखते हैं अगर कुछ भी ग्लोबल मार्केट्स में होता है तो। फिर चाहे वो यूएस हो या चाइना हो, ये दो बड़े मार्केट्स है, वहां होने वाली डेवलपमेंट का सीधा इम्पैक्ट हम कच्चे तेल पर देखते हैं। और इंडिया तो वैसे ही सेंसिटिव है ही। अभी की अगर हम बात करेंगे तो हम घरेलू बाजार में 6400 के आसपास के स्तर देखे गए हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी हमने ब्रेंट का भाव वापस $82 के पार जाते हुए देखा है। तो सबसे पहले तो नवनीत, आपसे एक व्यू लेना चाहेंगे। अगर हम साल 2022 की बात करें तो काफी बड़ी बड़ी चाल हमने कच्चे तेल की आते हुए देखी है। हमने 10,000 के नजदीक भी पहुंचते हुए देखा है कच्चा तेल, वहीं नीचे की तरफ भाव हमने 6,000 तक भी फिसलते हुए देखे हैं। अब सवाल ये है कि आगे के लिए भी क्या इसी तरीके की उठापटक के लिए तैयार रहना चाहिए, या 2023 थोड़ा सा स्टेबल हो सकता है कच्चे तेल के भाव के हिसाब से? डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि कोई भी तरह की स्टेबिलिटी आपको अगले एक क्वार्टर में देखने मिलने की। और मुझे लगता है कि चाइना का एक फैक्टर रहेगा कि चाइना रीओपनिंग किस तरह से होगा और उसकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आएगी, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। साथ साथ में ओपेक ने एक प्रोडक्शन कट अनाउंस किया, उसके साथ साथ काफी अंडर प्ले कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन कट को भी। और 1 मिलियन बैरल के आसपास का प्रोडक्शन ऑलरेडी उन्होंने कंट्रोल कर रखा, तो लगभग 3 मिलियन के बैरल के आसपास का प्रोडक्शन कट मेंटेन कर रहे हैं, जो कि मार्केट एस्टिमेट से ज्यादा है। मेरे हिसाब से वो नंबर्स भी आगे कैसे प्ले करेंगे और आगे डिमांड सिचुएशन कैसे रहेगी, वो बहुत वोलेटिलिटी आगे अगले एक दो क्वार्टर को प्रोवाइड करते हुए नजर आ रही है। तो कोई भी जल्दबाजी नहीं है कि मार्केट में अच्छा करेक्शन देखने मिल गया। $140 वाला क्रूड ऑयल ऑलरेडी $77 तक आ चुका है। अब यहाँ से कितना करेक्ट होगा, ऐसा कोई फैक्टर फिलहाल के लिए नहीं डेवलप हो रहा है। मुझे लगता है कि और यहाँ पे थोड़ी स्टेबिलिटी आने के लिए टाइम लगेगा। वोलेटिलिटी करीब 70 से लेके $65 के बीच में कहीं आएगा WTI, तो आपको एक volatility थोड़ी थमती हुई दिखेगी। टिल दैट टाइम वी विल सी 85 and 65 दिस रेंज को कंटिन्यू। ओके, तो ये है नवनीत का व्यू। लेकिन मिस्टर तनेजा, 2022 में तो हमने काफी बार आपसे बातचीत की है कच्चे तेल के प्राइसेस को लेकर, खबरों को लेकर, और आप इतना क्लोजली ट्रैक भी करते हैं इस पूरी बास्केट को कि जब जब आपने जिस लेवल का जिक्र किया, जो रेंज बताई, हमने उसी में हमने बाजार को आते हुए देखा। तो अब सबसे बड़ी पहली चीज तो आपसे ये समझना चाहेंगे, आप आगे के लिए क्या आउटलुक लेकर चल रहे हैं? जो उठापटक हमने देखी कच्चे तेल में 2022 में, उसी तरीके के रुझान 23 में भी रहेगा या थोड़ी सी स्टेबिलिटी रहेगी? क्या व्यू है आपका 2023 के लिए? का प्रयोग किया वो तो जारी रहेगी, क्योंकि अभी आज का माहौल अगर हम देखते हैं तो काफी डिप्रेस्ड है, सेंटिमेंट्स डिप्रेस्ड हैं और वर्ल्ड ऑयल मार्केट के अंदर। उसी का नतीजा आप देख रहे हैं भाई, चाइना को लेकर परेशानी है। ऐसा डर लग रहा है कहीं कोविड पूरी दुनिया में दोबारा तो नहीं फैलेगा। इटली से जो खबर आ रही है कोविड की, वो ठीक नहीं है। भारत में भी सरकार बहुत सचेत हो गई है। तो कुल मिला के मार्केट इसको लेकर के भयभीत हो गई है। और दूसरी तरफ हमने देखा है यूक्रेन का कोई समाधान नहीं मिल रहा। तीसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि भाई रशिया ने भी सैंक्शंस लगाना शुरू कर दिया है कि जो भी G7 जो है वो प्राइस कैप को फॉलो करेगा, उसके खिलाफ हम भी उसको तेल नहीं बेचेंगे। तो ये पूरा जो मार्केट है वो दो हिस्सों में बढ़ता जा रहा है। इस सब को लेकर के मार्केट में फिलहाल डिप्रेशन है। ऐसा नजर नहीं आता है कि भाई कोई डिमांड की तरफ कोई जो है डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन डिमांड की जो इतनी बढ़ जाएगी कि सप्लाई, उसकी आपूर्ति पूरी नहीं हो पाएगी। बाजार में बहुत तेल अवेलेबल है, बहुत गैस अवेलेबल है, डिमांड उस रफ्तार से नहीं अभी बढ़ पाएगी, ऐसा लगता नहीं है। लेकिन 2023 मुझे ऐसा लगता है कि पहले की जो 3 महीने हैं उसमें जो तेल है, वो जो अभी हमने जिस तरह का खेल देखा है पिछले 15-20 दिन के अंदर, मुझे लगता है अभी वो जारी रहने वाला है। अगर फरवरी में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ गई तो हो सकता है बीच में कुछ समय के लिए डीजल की कीमतें ऊपर चली जाए, तो लिहाजा कच्चे तेल की भी चली जाएंगी। लेकिन अभी जो माहौल है उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि जो आने वाले समय के अंदर जो कीमतें हैं वो बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाली हैं। अगर आप एवरेज निकाल के चलते हैं तो $95 पर बैरल का या $100 पर बैरल का जो औसत है
अभी से लेकर सितंबर तक, ये मुझे नजर आ रहा है होराइजन पे। वैसे तेल के बारे में एक बात कही जाती है कि ईश्वर के अलावा, भगवान के अलावा तेल की कीमत कोई नहीं जानता, लेकिन अगर जो अभी क्रिस्टल बॉल में मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि भगवान को छोड़ दीजिए, मुझे लगता है कि तय तो क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा लगता है कि एवरेज जो है क्रूड का वो लगभग 95 से $100 पर बैरल का रहेगा। सितंबर के बाद कीमतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि आने वाले समय में कच्चे तेल की कीमतें बढ़नी है। अभी मैं बात सिर्फ जो कर रहा हूँ आने वाले 7, 8, 10 महीने की। जी, अच्छा मिस्टर तनेजा, ठीक है, $95 एक एवरेज लेवल रहेगा 2023 के लिए। कुछ रिपोर्ट्स भी आई, जो एक रेंज बनी उन ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स के बेसिस पे, वो $60 से $110 की मिल रही हैं। अगर उन रिपोर्ट्स पर रिलाय करें तो ये तो क्लियर है कि एक बड़े दायरे में ही क्रूड 2023 में घूमता हुआ दिखाई देगा। रही बात फैक्टर्स की, तो पोटेंशियल रिसेशन, चाइना, रशिया, दूसरे जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, ये अगेन हावी रहेंगे क्रूड पर भी। आपके हिसाब से 2-3 इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या रहेंगे 2023 के लिए कच्चे तेल के प्राइस मूवमेंट के लिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो डिमांड सप्लाई फंडामेंटल्स हैं वो, उसमें कोई बहुत भारी चेंज आएगा मुझे ऐसा नजर नहीं आता। रिन्यूएबल बढ़ेगा, लेकिन अभी तेल का कोई विकल्प नहीं है। दूसरा, जियोपॉलिटिक्स का जो मुझे लगता है कि यूक्रेन जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है और आने वाले समय में वो फैक्टर बना रहेगा, लिहाजा उससे डिसरप्शन रहेगा, बहुत बड़ा नहीं, जो उससे डिसरप्शन हो सकता है, बाजार ने उसको फैक्टर इन कर लिया है। तीसरा ये कि कुल मिलाकर के दुनिया तेल पे वापस जाएगी, इन्वेस्टमेंट तेल में वापस आएगा। एक तरफ तो इन्वेस्टमेंट तेल से दूर जा रहा था रिन्यूएबल वगैरह के लिए, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं रियलिटी आएगी कि रिन्यूएबल में इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन साथ में तेल और गैस, इसके एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन में भी निवेश चाहिए, वो भी प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो ये एक एहसास, ये रियलिटी ये भी 2023 का बहुत बड़ा एक फैक्टर रहेगा, जहां दुनिया को समझ में आएगा कि ठीक है, ग्रीन होना चाहिए, रिन्यूएबल होना चाहिए, लेकिन ये स्विच ऑफ एंड ऑन नहीं होता है, ये ट्रांजिशन है। और लिहाजा अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें या जरूरत के हिसाब से देखें तो जो ऑयल सेक्टर है, इसकी जो जरूरत है, बिना इसके वर्ल्ड इकोनॉमी जो है उसको सेटबैक होगा। तो मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर, बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में ये बात वापस आ जाएगी कि तेल में निवेश करिए, प्रॉफिटेबल भी है और कुल मिला के वर्ल्ड एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जरूरी भी है। रिन्यूएबल में भी करिए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ऑयल एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन। अनुज, आपके हिसाब से क्या रेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2023 में कच्चे तेल के लिए? अनुज, अपनी अनम्यूट करके अपनी बात कहिए प्लीज। देखिए, लास्ट टाइम अगर हम पिछले 3 सालों को देखें तो काफी वॉलेटाइल सेशन रहा। 2020 में हमने माइनस में प्राइस देखे थे, और अगर हम देखें तो इस साल करीबन 9,996 का हाई बनाया है ऑलमोस्ट। अगर वहां से हम देखें तो करीबन 14% के रिटर्न क्रूड अभी दे रहा है एमसीएक्स में। तो कहीं ना कहीं जो पिछले 3 साल गए वो काफी वॉलेटाइल रहे, चाहे कोरोना को लेकर हो, चाहे जियोपॉलिटिकल टेंशन को लेकर हो। तो मेरा मानना है कि 2023 थोड़ा बहुत स्टेबल हो सकता है। बट यहाँ पर जो इशू मुझे लगता है कि ओपेक मेंबर की तरफ से, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि जो प्रोडक्शन है वो कट करें, उनको प्राइस हायर चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जो यूएस है, उसको जो प्राइसेस है वो कंट्रोल में चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो प्राइस वॉर है वो यहाँ पे रहेगा। साथ साथ प्रोडक्शन को लेके भी डिस्कशन होते हुए दिखाई देंगे। और साथ में जो रशिया के ऊपर कैपिंग लगी है, वो भी एक बहुत बड़ा एक टॉपिक रहेगा, जो कि मुझे लगता है कि 2023 में एक आपको प्राइस मोमेंटम प्रोवाइड करेगा। तो मेरा मानना है कि क्रूड में जो वॉलेटिलिटी है वो रहेगी, बट उतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी हम नहीं देखेंगे जितनी हमने पिछले 3 सालों में देखी है। मेरा मानना है कि क्रूड अगर हम इसको इवेल्युएट करें तो नीचे में $70 और ऊपर में करीबन $90, ये रेंज मुझे लगता है कि साल के पहले क्वार्टर में रहेगी। उसके बाद हो सकता है कि प्राइस कुछ कूल ऑफ होते हुए दिखाई दे, फिर अगेन हम सितंबर अक्टूबर से प्राइस में बढ़ती हुई एक मोमेंटम आते हुए देखेंगे। तो हो सकता है कि आपको जो ओवरऑल अगर हम एक ब्रॉड रेंज की बात करें तो नीचे में $70, ऊपर में $100, ये रेंज मुझे लगता है कि इस अगले साल के लिए बनी रहेगी, और इस प्राइस बैंड में आपके जो प्राइस है वो मूव करते हुए दिखाई देंगे 2023 में। ठीक है, तो ये 2023 के लिए एक आउटलुक मिला है कच्चे तेल का। आगे नियर टर्म स्ट्रैटेजीज भी समझेंगे कच्चे तेल पर, लेकिन अब नेचुरल गैस पर भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि मिस्टर तनेजा, अगर नेचुरल गैस की बात करें तो वर्स्ट मार्केट वॉलेटिलिटी हमने नेचुरल गैस में आते हुए देखी थी इस 2022 के पहले क्वार्टर से ही। यूक्रेन इन्वेजन जब शुरू हुआ तब से हमने वो वॉलेटिलिटी आनी शुरू हुई, जो कि काफी हद तक हमने जाते हुए देखी। अगर हम 2023 की बात करें तो EIA के अगर फोरकास्ट को भी माने तो क्या आउटलुक आपका रहेगा 2023 के लिए?
चलिए मिस्टर तनेजा की फोन लाइन डिस्कनेक्ट होगी, उनसे रिकनेक्ट करेंगे। नवनीत, आपका आउटलुक क्या है 2023 के लिए? क्या टॉप ट्रिगर्स रहेंगे नेचुरल गैस के लिए? और जो वॉल्टिलिटी हमने, इनफैक्ट जैसे मैंने कहा 2022 की शुरुआत से ही हमने वॉल्टिलिटी देखना शुरू कर दिया था नेचुरल गैस में, क्या आउटलुक 2023 के लिए? वेल 2022 मुझे लगता है कि काफी सबसे वोलेटाइल रहा है मेरे करियर में नेचुरल गैस प्राइसेस के लिए, और हमने $4-4.5 से करीब करीब $9 के ऊपर प्राइसेस भी ज्यादा देखे, और फिलहाल $4.5 के आसपास फिर से ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम डोमेस्टिक टर्म्स में देखें तो प्राइसेस करीब 600 रुपए से 800 रुपए, और 800 रुपए से फिर अभी करीब 450 रुपए 400 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो ये इतनी वोलेटिलिटी में किसी को ट्रेड करना और कंसिस्टेंट पैसा बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बट रहा सवाल आगे के आउटलुक के लिए, तो हम फंडामेंटल और एक जो करंट प्राइस एक्शन है उसमें बहुत डिविएशन देख रहे हैं, जहाँ पे इतनी सर्दी आप यूएस में देख रहे हैं, और जो जो इन्वेंट्री आंकड़े हैं वो 5 ईयर एवरेज के नीचे है, और लास्ट कुछ महीनों से इन्वेंट्री भी बहुत ज्यादा इंक्रीमेंटली पॉजिटिव नहीं रही है, और उसके बावजूद प्राइसेस में एक हेल्दी करेक्शन देखने मिल रहा है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी मुझे लगता है निचले लेवल पे प्राइसेस में बहुत जल्द आनी चाहिए, और $4 $4.5 के बीच में एक स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए, जो कि प्राइसेस को मीडियम टर्म अवधि में फिर से पॉजिटिव ट्रेंड प्रोवाइड करेगी। और मुझे लगता है यहाँ से 25 से 30% की बढ़त नेचुरल गैस में, जो कि मामूली बात है, वो अगले 1-2 क्वार्टर में देखने मिल सकती है। ओके मिस्टर तनेजा, आपकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी और हम यही बातचीत कर रहे थे कि वर्स्ट वॉल्टिलिटी अगर किसी में रही है तो वो नेचुरल गैस में रही है, जो कि 2022 की शुरुआत से हो गई थी। अगस्त में हमने $9 के ऊपर भी प्राइसेस, इनफैक्ट $10 के नजदीक नेचुरल गैस के भाव आते हुए देखे थे। अब जैसे नवनीत भी कह रहे थे कि आगे के लिए अभी अगर फिलहाल की स्थिति देखें तो जिस तरीके की ठंड पड़ रही है तो प्राइसेस को लेकर आउटलुक, हालांकि एक प्रिसाइज आउटलुक देना तो डिफिकल्ट है, बट नियर टर्म या फिर लॉन्गर टर्म के लिए क्या व्यू है आपका प्राइस मूवमेंट को लेकर नेचुरल गैस के? देखिए, नेचुरल गैस की प्राइसेस आपको पता है रीजनल होती हैं, ग्लोबल बेंचमार्किंग तो उसमें होती नहीं है, और 80% जो वर्ल्ड का ट्रेड है वो एलएनजी के थ्रू होता है या पाइपलाइन के थ्रू होता है, स्पॉट पे नहीं होता। और यूरोप में अगर सर्दी पड़ी रही है, अमेरिका में सर्दी पड़ी रही है, हम देख रहे हैं, और वहाँ कीमतें ऑलरेडी बढ़ना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन यूरोप के पास इम्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा नहीं है। अगर वो चाहे भी तो कितना इम्पोर्ट कर पाए, लेकिन जो चिंता की बात भारत के लिए वो ये है कि जो तमाम कंट्री लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, कल ओमान ने किया जापान के साथ, हमने पहले देखा जर्मनी के साथ कतार ने किया, ये सारे वही कंट्रीज हैं जो भारत को भी सप्लाई करते हैं। तो आने वाले समय में हमारे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, लेकिन उसके बावजूद ये कॉन्ट्रैक्ट्स रीओपन हो सकते हैं और वो दबाव डाल सकते हैं, रीनेगोशिएट करिए जिससे कीमतें बढ़ जाए। तो आने वाले समय में नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ेंगी, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे लॉन्ग टर्म है वो भी कहीं ना कहीं पर रीनेगोशिएशंस के लिए आ सकते हैं और उनकी कीमतें बढ़ाने की बात हो सकती है। तो नेचुरल गैस जो है उसकी आने वाले समय में कीमत बढ़नी है, चाहे आप एलएनजी के मार्फत लाएं या भारत के अंदर भी जो उत्पादन होता है, जो गहरे समंदर में भी होता है, या अन्य से लाएं। तो रीजनल मार्केट है कुल मिलाकर के, लेकिन हर मार्केट के अंदर नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ेंगी, यूरोप में ज़्यादा, लेकिन भारत में भी साथ में बढ़ेंगी, क्योंकि हम 56% जो है गैस आयात करते हैं, और वो आयात जो है हम ज़्यादातर उन्हीं बाजार से लाते हैं जिन बाजारों पे आज यूरोप की निगाह है। यूरोप भी वहीं से खरीदना उन्होंने शुरू कर दिया है, जापान भी वहां से ज़्यादा ले रहा है। तो लिहाजा आने वाले समय में जो नेचुरल गैस है ये खासतौर से 2023 में बहुत ही चुनौती वाला वर्ष होने वाला है, और भारत में ये नहीं कि कीमत ऊपर जाएंगी, वो समय भी आ सकता है कि जब कहीं ना कहीं गैस सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हो जाए, यानी ये सप्लाई कंट्रीज जो है अपनी गैस यूरोप को भेजना पसंद करें, प्रेफर करें, क्योंकि वहां से उनको दाम ज्यादा मिलेंगे। हमने पिछले दिनों देखा एक एलएनजी का शिप जो बांग्लादेश जा रहा था उसको डाइवर्ट कर दिया गया, बांग्लादेश वो पहुंचने ही वाला था, डाइवर्ट करके जर्मनी ले जाया गया, क्योंकि उन्हें 2.5 गुना ज्यादा कीमत दी गई। ये भारत के साथ भी हो सकता है, तो हमें तैयार रहना पड़ेगा। अच्छा, तो ये इनफैक्ट इंपॉर्टेंट बात मिस्टर तनेजा ने बताया कि नेचुरल गैस को लेकर 2023 में इंडिया के लिए स्पेशली जो सिचुएशन है वो चैलेंजिंग हो सकती है, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी, और जिस तरह से नवनीत भी कह रहे थे कि फिलहाल के आंकड़े तो यही दिखा रहे हैं कि इन्वेंट्रीज भी कम हुई हैं, डिमांड इंक्रीज हुई है, विंटर्स जिस तरीके की पड़ रही है यूरोप में और साथ ही अमेरिका में। चलिए एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद स्ट्रैटेजीज लेंगे कि इमीडिएट बेसिस पे क्या करना चाहिए अगर कोई ट्रेडर है तो, और साथ ही आउटलुक तो प्राइसेस पर लिया ही है, स्ट्रैटेजीज पर करेंगे बातचीत। चल वापस आते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री, और आज हम बात कर रहे हैं एनर्जी बास्केट की। साल 2023 कैसा रहेगा एनर्जी पैक के लिए, खासतौर से कच्चे तेल और नेचुरल गैस पर, और वॉल्टिलिटी के लिए तैयार रही है 2023 में भी। दोनों ही कमोडिटीज में बड़ी रेंज रह सकती है, 95 के आसपास का एवरेज लेवल आप एक्सपेक्ट करें कच्चे तेल से। लेकिन नेचुरल गैस पर क्विकली अनुज के भी कमेंट्स ले लेते हैं। अनुज, आप क्या रेंज देख रहे हैं नेचुरल गैस की 2023 में और क्या व्यू है?
देखिए नेचुरल गैस अगर हम अभी हम करंट रेट से देखें तो ऑलमोस्ट 42% के रिटर्न यहाँ पे दे रही है। हालांकि हमने देखा था कि 4 टाइम्स ऑलमोस्ट ये गई थी ऊपर में, करीबन 801 का हाई बनाया था। तो कहीं ना कहीं जो वेदर सिचुएशन है उसको देखकर हमें देखा कि प्राइसेस नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि अभी जितने नीचे आएंगे उतने ही पॉजिटिव बनते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि आगे भी जो डिस्ट्रप्शन है नेचुरल गैस को लेकर, यूरोप और रशिया को लेकर, वो कहीं ना कहीं इसको एक फ्यूल प्रोवाइड करेगा। मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में जो रेंज होगी नीचे में आपको 300 और ऊपर में करीबन 500 रुपए, 300 से लेकर 500 रुपए के बीच, और डॉलर वाइज देखें तो करीबन $4 से लेकर $60 के बीच ये मूव करती हुई दिखाई देगी। तो ये रेंज मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में आपको नेक्स्ट ईयर के लिए भी देखने को मिल सकती है। ओके चलिए अब स्ट्रैटेजीज पर फोकस करते हैं। रेंज तो आपको मिली है। नवनीत तो पहले बताइए कच्चे तेल पर नियर टर्म स्ट्रैटेजी क्या है और लॉन्ग टर्म के लिए क्या व्यू है? वेल कच्चे तेल के लिए मुझे लगता है कि आज शॉर्ट टर्म के लिहाज से करीब यहाँ से 50 से 75 रुपए का फॉल और देखने मिल सकता है, और मैं सेल ऑन रैली की स्ट्रेटेजी रखता हूँ। जब तक 6550 का लेवल नहीं निकल जाता आप 6350 6310 का सब देख पाएंगे अगले 1-2 दिनों में। थोड़ा बहुत कॉशियस रखना चाहिए बिकॉज कल अर्ली क्लोजिंग है यूएस मार्केट्स में, और थोड़ा वोलेटिलिटी और वॉल्यूम्स ड्राई होते हुए नजर आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वोलेटिलिटी थोड़ी बढ़ सकती है अगले 1-2 दिन के लिए। रहा सवाल नेचुरल गैस का, तो हमने कल 11% का फॉल देखा था नेचुरल गैस में, और मुझे लगता है थोड़ी स्टेबिलिटी कल सेकंड हाफ से प्राइस में देखने मिल रही है, और आज भी थोड़ा सा पॉजिटिव बायस है। डिप पे बाय करने की रणनीति रहेगी। 385 के आसपास आप बाय करिए, 375 का आप स्टॉप लगाइए, एंड 399 410 तक के टारगेट आपको देखने मिल सकते हैं। ठीक है अनुज, पहले आप बताइए नेचुरल गैस पर इमीडिएट स्ट्रैटेजी क्या है इन लेवल से, शॉर्ट टर्म व्यू? देखिए मुझे लगता है कि नेचुरल गैस अभी जो फंडामेंटल फैक्टर्स है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा डाउन साइड दिख रहा है। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यहाँ मैं देना चाहूंगा। करीबन ऊपर में अगर प्राइस 405 410 के आसपास मिलते हैं तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। 430 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट नीचे करीबन 360 तक हो सकता है, और अगर प्राइस 360 के आसपास आ जाए तो वहां पर अगेन खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि 410 से लेकर 360 के बीच मार्केट शॉर्ट टर्म में मूव करेगा, तो इस रेंज में बाय और सेल की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। और स्लाइटली ब्रॉडर आउटलुक लेकर चलें तो क्या व्यू है नेचुरल गैस के प्राइसेस पर, स्ट्रैटेजीज पर? ब्रॉडली मुझे लगता है कि 300 से लेकर 500 के बीच के जो रेंज है वो यहाँ पर मेंटेन रहेगी। इस रेंज में ट्रेड कर सकते हैं, और अगर प्राइस 360 के नीचे कहीं भी मिलते हैं तो वहां पर खरीदारी का ही ट्रेड में सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि एक वो बेस्ट बाय लेवल होगा जहां पर एक वैल्यू बाइंग के तौर पर, इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखने को मिल सकती है। अच्छा नवनीत, आप क्या रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेचुरल गैस में अगर ब्रॉडर आउटलुक लें तो? नवनीत आप क्या रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं ब्रॉडर आउटलुक लें नेचुरल गैस पर तो? जी मुझे लगता है कि बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन जैसे अनुज ने बताया शुरू है, और यहाँ से बॉटम ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कल के सत्र में 370 का लो किया है, 370 से लेके 355 तक के बीच में अगर एंट्री मिलती तो बहुत सही एंट्री पॉइंट रहेगा। वहां से अगर रिवर्सल शुरू होगा तो 500 रुपए के ऊपर के भी स्तर, यानी आपको करीब 30 से 35% के आसपास की रैली देखने मिल सकती है, और आप स्टॉप लॉस नीचे में 330 का लगाइए। ओके अब बात क्रूड की भी कर लेते हैं। नवनीत ने तो अपनी स्ट्रैटेजी दी ही है। अनुज आपकी नियर टर्म स्ट्रैटेजी कच्चे तेल पर और ब्रॉडर आउटलुक के हिसाब से क्या रेंज? देखिए अगर हम पहले ब्रॉडर आउटलुक को देखें तो मुझे लगता है कि नीचे में करीबन 5800 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा, और ऊपर में करीबन 6800, क्योंकि हमने अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 महीनों में मार्केट इसी रेंज में ट्रेड किया है। डॉलर वाइज अगर देखें ब्रेंट तो नीचे में करीबन 75 और ऊपर में करीबन 88, ये रेंज हमने क्रूड में बनती हुई देखी है। मुझे लगता है कि ये रेंज भी आने वाले फर्स्ट क्वार्टर के लिए ये रेंज रहेगी। तो जब भी अगर प्राइस नीचे 5800 के आसपास मिले तो खरीदारी का ट्रेड बनाए, 6800 के आसपास जाए तो वहां बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। तो ये एक ब्रॉड लेवल पर रेंज है जिसको फॉलो कर सकते हैं। और इंट्राडे की अगर बात करें या वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पे सेल ऑन राइज का मार्केट मुझे लगता है कि यहाँ पर हो सकता है। तो अगर प्राइस ऊपर में 6500 6600 के आसपास जाते हैं तो आप बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। नीचे हमें लगता है कि 6400 6300 तक के लेवल वेरी शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ओके अच्छा नेचुरल गैस की तो बात हुई, कच्चे तेल की बात हुई। नवनीत आपने स्ट्रैटेजी तो बताई है कच्चे तेल पर, लेकिन अगर एक रेंज समझना चाहें, अगर ब्रॉडर आउटलुक लेकर चले तो आपके हिसाब से क्या रेंज रहेगी, ताकि एक आइडिया रहे ट्रेडर्स को, व्यूअर्स को कि किस दायरे में रह सकती है मूवमेंट? जी आप शो के डिस्कशन के दौरान ये काफी खुल के आ रहा है कि लार्जर बायस तो पॉजिटिव है, बट बॉटम कहाँ पे होगा वो थोड़ा सा क्वेश्चन है। पहले मेरे हिसाब से करीब करीब 10% की नरमी और आपको क्रूड ऑयल प्राइसेस में देखने मिल सकती है। अभी हम $74 के आसपास, $77 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं WTI पे। निचले स्तरों में हम $70 के आसपास भी देख सकते हैं, बट अपसाइड $85 और $95 तक की पॉसिबिलिटी है।
तो लार्जर बायस यही कहता है कि अगर डिप आएगा, साइजेबल डिप, तो बाय किया जाए। आप 65 के आसपास डॉलर का स्टॉप लॉस लगाइए एंड 85-90 डॉलर के ऊपर के टारगेट देखने मिल सकते हैं। डोमेस्टिक टर्म में बात करूं तो 6000 से लेके 5800 एक बाइंग जोन रहेगा। 5550 का आप स्टॉप लगाइए एंड फिर से आपको 7000 के ऊपर के स्तर देखने मिल सकते हैं क्रूड ऑयल प्राइस। ओके, तो इतना तो क्लियर है कि 2023 में भी दोनों ही कमोडिटीज काफी वोलेटाइल रहने वाली हैं। बॉटम दोनों में कहाँ होगा बताना मुश्किल है, बट एक सेंस जरूर हमें मिला है 300 से 500 के रेंज में घूम सकता है नेचुरल गैस। और अगर कच्चे तेल की बात करें तो नीचे 5500 की तरफ इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जिस आप स्टॉप लॉस की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, या नीचे की तरफ टारगेट भी हो सकता है। साथ ही अगर ब्रेंट की बात करें तो 70 से 95 डॉलर ये लेवल रह सकते हैं। 95 जैसे नरेंद्र तनेजा ने बताया कि ऑन एन एवरेज प्राइस रह सकता है कच्चे तेल का इन 2023। चलिए, शुक्रिया आप सभी का आने के लिए शो में, अपने व्यूज देने के लिए और एक आउटलुक देने के लिए एनर्जी बास्केट पर। इसी के साथ शो में तो इतना ही। नमस्कार।